हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अभिषेक सामंत में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी देखने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 पे हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला हिसाब है पहला का पहला। ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला का पहला में बोल रहा है ना, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पहला के पहला में दे रखा है उसमें सबसे पहले समीकरण बनाना है और बनाने के बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। तो पहला का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कह रखा है, सबसे पहले तो ये देखो, मैथ का एक टेस्ट है। मैथ का टेस्ट में क्या कर रहा है, उसमें लड़का है और लड़की है। लड़का है और लड़की है। इसमें कह रहा है लड़का लड़की मिला के 10 विद्यार्थी भाग लिया, यानी कि ये दोनों मिलाकर के 10 विद्यार्थी भाग लिया। तो अगर हम लोग लड़का को मान लेते हैं x और लड़की को मान लेते हैं हम लोग y, यानी कि लड़का हो गया x और लड़की हो गया y, दोनों मिला करके जो टेस्ट में भाग लिया वो 10 विद्यार्थी लिया। ये मेरा पहला समीकरण हुआ। आगे पढ़ते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अगला में बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसा पूछेगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और समीकरण बनाना होता है तो दोनों के बीच में बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर करते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें एक चीज याद रखना, जिसके बारे में बोलेगा उसमें जुड़ घटाव नहीं करेगा, दूसरे वाला में करेंगे। क्योंकि बोल रहा है लड़की के बारे में कि लड़की 4 अधिक है। किससे अधिक है? तो लड़कों से अधिक है। तो ये 4 अधिक है, फिर इसी में जोड़ देंगे तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। इसलिए समीकरण को बराबर करने के लिए लड़का तरफ जोड़ेंगे। जैसे लड़कियों की संख्या, तो लड़की को माने हम लोग 22, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 22, बराबर है तो बराबर। और लड़का क्या माने x, तो क्या कर देते हैं हम लोग x से। अब देखते हैं कह रहा लड़की के बारे कि लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है। तो ये अधिक है तो हम लोग समीकरण को इक्वल करने के लिए लड़की तरफ लड़का तरफ 4 जोड़ेंगे। तो ये मेरा दूसरा समीकरण बन गया। चलिए इसको और बनाते हैं। मानेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ से, माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या क्या मान लिए x, उसके बाद लड़की मानते हैं। लड़की की संख्या y, लड़की की संख्या क्या मान लिए y। अब उसके बाद जैसे प्रश्न कहता है वैसे हम लोग करेंगे। प्रश्न से सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला समीकरण में बोला कि कक्षा 10 के 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ने भाग लिया। तो 10 विद्यार्थी में लड़का भी और लड़की भी है, यानी कि दोनों मिला करके भाग लिया 10। यहाँ से हम लोग लिख देंगे पहला समीकरण x + y, लड़का और लड़की दोनों मिला करके भाग लिया कितना 10। तो ये मेरा पहला समीकरण बन गया। पुनः इसके बाद अगला लाइन बोला था
कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। अब या ऐसे भी जानते हैं कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा यहाँ पे अबर बनाते हैं। लड़कों की संख्या कितना है 22। उसके बाद लड़कों की संख्या क्या है x प्लस y। यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। ये प्लस में x इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो माइनस एक्स प्लस 4। अब इसको हम लोग सजा करके लिख देंगे। माइनस वाला है तो इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, या तो ऐसे ही रहने देंगे, आगे कर देते x माइनस ये बाई को इधर प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा 4। या तो और भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जैसे कॉमन लेते तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस माइनस माइनस और बराबर 4। ये गुना में माइनस इधर आके लग जाएगा -4। तो ये बन गया मेरा दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण तो ये मेरा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से दो दो मान निकालेंगे और दो दो मान निकाल करके ग्राफीय विधि से हल करते हैं। चलिए इसको सब करते हैं। तो हम लोग चलते हैं नाउ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश करते हैं, समीकरण 1 दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10, लिखे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10। ये दोनों चर में से किसी एक चर का मान निकालना होता है, तो हम निकाल लेते x का निकाल लेते यहाँ से x प्लस उधर चल जाएगा तो 10 माइनस वाई। तो ये मेरा हो गया x का मान निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर y का मान रखेंगे तो x का निकलेगा। इस प्रकार से दो मान निकालेंगे, तो हम लोग y का मान रखते हैं। तो अगर y बराबर हम लोग रखते हैं 5, y बराबर क्या रख लीजिए 5। चलिए x बराबर 10 माइनस 5, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया मेरा 5। तो यहाँ से मेरा जो आ गया x का मान 5, y बराबर 5 रखे तो x का मान मिला 5, एक मान निकला। एक मान और ऐसा ही रखते हैं, तब और कितना रख लेते हैं 4, अब और 4 रख लेते हैं 4। तो दे रखा है इसमें समीकरण x बराबर 10 माइनस वाई। यहाँ से x बराबर 10 माइनस वाई के जगह पे क्या पुट करेंगे 4, तो 4 लिखा जाएगा। इसलिए x बराबर 10 में से 4 गया 6, तो ये मेरा निकल गया कितना 6। अब यहाँ से x और y दो मान निकालिए और इसका हम लोग डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम हम लोग कहाँ बनाते हैं, इसको यहीं पे बना देते हैं डायग्राम इसका नीचे। ये हो गया x और ये हो गया y। अगर ध्यान से देखेंगे हम, तो अगर y का मान कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे y बराबर 5 रखें, y बराबर 5 रखे तो हम लोग का x का मान मिल गया 5। अगर y बराबर 4 रखे तो x का मान मिल गया
मेरा 6। इस प्रकार से हम लोग पहला समीकरण से 2 मान निकाल चुके हैं। अब ऐसे ही दूसरा समीकरण से निकालते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 से दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस y बराबर -4। ये दे रखा है दूसरा समीकरण। यहाँ से हम लोग किसी एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं y का। ये माइनस में 4 इधर आ जाएगा तो प्लस का 4, ये माइनस में y उधर चल जाएगा तो प्लस में y। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं y बराबर मिल गया x प्लस 4, x प्लस 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो y का मिलेगा। सिंपल सिंपल सा मान रखते हैं। x बराबर रखे हम लोग -2, -2 रखें तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा x की जगह पे -2, ये +4, इसलिए y बराबर हो जाएगा मेरा 2। 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये मेरा निकल गया y का मान। इस प्रकार से एक मान और रखते हैं। अब रखते हैं हम लोग x बराबर 0। x का मान कितना रखें, 0। तो y का मान क्या मिल जाएगा मेरा, y बराबर x प्लस 4 है, x प्लस 4। तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 4। तो यहाँ से समीकरण 2 से भी दो मान हम लोग निकाल लिए। अब इसका डायग्राम बना देते हैं। इसको x मानते, इसको y मानते हैं। अगर x का मान -2 रखें तो y का मान मेरा 2 आया। अगर x का मान 0 रखें तो y का मान मेरा 4 आया। चलिए उम्मीद करते इतना तक समझ में आया होगा। अब इससे हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ से इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। अब इधर नाम लिखते हैं, डिजिट को दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कर देते हैं। इधर आ जाते हैं माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 तक ही रहने। इधर आ जाते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 और ये +7। -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये बिंदु को वहाँ पे दर्शाते हैं। x का मान 5 है तो x मेरा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष लिख देते हैं। ये x डैश, ये y अक्ष और नीचे ये y डैश। यहाँ पे 5 मेरा ये है। उसके बाद y का मान भी 5 है तो y का मान 5 मेरा ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये जाएगा ऐसे 5 के साथ, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से नीचे, ये हो गया। चल इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग ए, 5,5। उसके बाद x का मान मेरा 6 है तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। y का मान 4 है तो मेरा 4 यहाँ पे हो जाएगा। ये इधर से जाएगा यहाँ तक, इस प्रकार से। ये यहाँ पे मिला, इसको नाम देते हैं हम लोग b, 6,4। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। आ जाइए,
इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या किए, ये दो बिंदु को मिला दिए। अब दूसरा डायग्राम को फिट करना है वहां पे। अब देखते हैं बाई का मान -2, तो -2 ये हो गया मेरा x अक्ष पे, और ये बाई अक्ष पे +2, तो बाई अक्ष पे +2 मेरा ये हो जाएगा। अब यहाँ से जाएगा ये और इधर से जाएगा ये, तो यहाँ पे मिला, इसको नाम दे देते हम लोग c। पहले x वाला लिखाता है तो -2, उसके बाद 2 लिखाएगा y। चलिए, अगर x का मान 0 है तो 0 ले लेंगे, मूल बिंदु पे 0 होता है, ठीक है। और y का मान क्या है 4, तो 4 मेरा ये हो जाएगा इस बिंदु पे, तो इसका लिख देते हैं नियामक टे। पहले x वाला लिखाएगा 0, उसके बाद लिखाएगा 4। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, अब क्या करेंगे, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला करके रेखा खींच देंगे। ये कट गया। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है, जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु पे हल होता है, ठीक। चलिए, तो ये ग्राफ यहाँ पे कटा है, यहाँ पे, तो अगर इसको देखा जाए इस प्रकार से मिलाओगे तो थोड़ा सा ये नीचे, ये ऊपर कट गया, थोड़ा ये नीचे हो गया, यानी कि ग्राफ पे बनाओगे तो सटीक कटेगा। अब इसके साथ यहाँ पे कटा तो इसके साथ ये नीचे जाएगा, तो नीचे आ रहा है 3 के सामने, तो एक बिंदु हो जाएगा ये और एक बिंदु हो जाएगा ये, यानी कि ये दोनों बिंदु मिला करके कटा है ये। नहीं तो इसको फिर से खींच देते हैं, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको इस प्रकार से खींचते हैं। इस प्रकार से। अब यहाँ से देखेंगे इधर से जाएगा, ये यहाँ पे कटा है थोड़ा सा ऊपर, ग्राफ पे खींचोगे सही से खींचा जाएगा, ये बोर्ड वाला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो यहाँ पे खिंचाया। अब जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु पे हल होता है, इस बिंदु को नाम देते हैं हम लोग ई। तो अगर देखा जाए इस बिंदु का नियामक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कटा है तो इसके नीचे वाला है एक्स, तो पहले लिखा था एक्स वाला, तो एक्स लिखेंगे, उसके बाद ये वाई वाला, तो ये लिखा गया 7। अब समझना है कि इसमें हम लोग को बताया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पहले वाला होता है वो होता है एक्स वाला, ये x वाला हो गया। अब जो बाद वाला होता है वो होता है y वाला, यानी कि x का मान 3 आ गया और y का मान 7, यानी कि हम कह सकते हैं लड़कों की संख्या x, तो x कितना आ गया 3, और लड़की की संख्या y, तो y कितना आ गया 7। यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या x, x बोले तो कितना हो जाएगा 3, लड़कियों की संख्या 22, और 22 बोले तो 7, ये लड़का लड़की की संख्या है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आया होगा। अब चलते हैं का दूसरा हिसाब, एक का दूसरा। दूसरा में क्या करा, ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं। करा इसमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, ठीक है। आगे, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है, तो बताना एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताना। तो सेम वैसा ही करेंगे जिसमें पहला हिसाब में किए। सबसे पहले समीकरण बना लेंगे, समीकरण बनाने के बाद उससे दो मान निकालेंगे, उसके बाद फिर ग्राफ खींचेंगे, फिर देखेंगे हल कितना आता है इसका। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, दे रखा है यहाँ पे 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और दे रखा है 7 कलम। अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य दे रखा है उसका दे रखा है 50 रुपया, दोनों मिला करके। अगले समीकरण में जाओगे तो वहां पे कर रखा है 5, सॉरी,
वहां पे कर रखा है 7 पेंसिल 5 कलम। 7 पेंसिल 5 कलम का मूल अबर जो दे रखा है यहाँ पे 46 रुपया। ये 50 रुपया और ये 46 रुपया दे रखा है। पहला समीकरण में क्या हो जाएगा कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल 50 रुपया, दोनों मिला करके दिया 50 रुपया। दूसरा में क्या हो जाएगा 7 पेंसिल 5 कलम दोनों मिला करके दिया 46 रुपया। अब आगे पढ़ते हैं हम। फिर करा एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल बताना है। इसमें करा एक पेंसिल और एक कलम का मूल बताना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं एक 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 स्लेट का मूल 10 रुपया। सिंपल से एग्जांपल मान लेते हैं कि एक स्लेट का मूल है 10 रुपया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 स्लेट का मूल क्या रुपया हो जाएगा, एक स्लेट का मूल 10 रुपया तो 2 स्लेट का मूल कितना हो जाएगा, तो बताओगे 20 रुपया। वैसे ही पूछ दे हम 3 स्लेट का मूल क्या रुपया होगा, तो बता दोगे 30 रुपया। ये तो इससे हम ये समझाना चाहते हैं कि जो 10 20 30 आ रहा है ये कैसे आ रहा है। तो ध्यान से सुनना, अगर किसी भी चीज को अगर एक का दाम दे रखा है तो इसमें क्या करते, एक का दाम दे रखा है 10 रुपया दे रखा है एक का दाम। तो इसमें से जब भी पूछेगा एक के बाद 2 का 3 का 4 का, तो इसमें हम लोग मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल। तो जैसे एक स्लेट का दाम 10 रुपया तो 2 स्लेट का दाम, तो इसमें मल्टीपल कर देते हैं 10 दूना 20 रुपया। फिर 3 स्लेट का दाम तो 10 तिया 30 रुपया, ये हो गया। इसी प्रकार ऐसे भी बोल सकता है कि एक स्लेट का मूल्य x रुपया है। अगर कितना माने x रुपया है तो हम पूछते कि 5 स्लेट का मूल्य कितना होगा, तो सेम इसमें यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 और 5 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना x 5 रुपया हो जाएगा। सेम वही काम, एक का दाम दे रखा है 2 का पूछा है तो गुना कर दिए। तो वैसे ही एक का दाम दे रखा है x तो 5 का कितना, तो 1 गुना कर देते हैं तो 5x रुपया। उम्मीद करते ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अब आते हैं यहाँ पे पूछा एक पेंसिल और एक कलम का दाम। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेंसिल का दाम कुछ मानते हैं, तो एक पेंसिल का दाम मान लिए x रुपया, ये हो गया। और एक कलम का दाम मान लेते हैं हम लोग 22 रुपया। ये चीज क्लियर हुआ। एक पेंसिल का दाम x रुपया, एक कलम का दाम 22 रुपया। तो हम पूछना चाहते हैं, तो बताइए 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट 5 गुना क्या कर देंगे x 5x रुपये, क्योंकि एक पेंसिल का पूछ रहा है एक के बाद 5 पूछ रहा है तो गुना कर देंगे। सेम यहाँ पर भी एक कलम का दाम 22 रुपया तो 7 कलम का दाम तो तुरंत गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 7/22। इतना समझ में आया। उम्मीद करते ये कंसेप्ट समझ में आया हो गया। चलिए अब इसको मानते हैं। हमसे पूछा है प्रश्न में, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। सेम यही माने, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। आगे मानते हैं एक कलम का मूल्य 22 रुपया। अब जिस प्रकार से प्रश्न कहेगा वैसा ही काम करेंगे हम लोग। यहाँ से लिख देते हैं प्रश्न से, ये पहला समीकरण में बोला कि 5 पेंसिल और 7 कलम का जो दाम दे रखा है वो 50 रुपया। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो एक पेंसिल का दाम
एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का 5 रुपया प्लस, फिर देख रखा है एक कलम का दाम 22 रुपया, तो 7 कलम का दाम 7 बाई। अब ये दोनों मिला करके दे रखा है 50 रुपया, तो इस प्रकार से हम लोग 50 रुपया कर देंगे इक्वल में, क्योंकि दोनों मिला करके दे रहा है, तो ये समीकरण मेरा एक हो गया। सेम काम वैसा ही करेंगे इसमें। 7 पेंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पेंसिल एक कलम का दाम 1, तो क्या हो जाएगा ये 7x, फिर प्लस 5 कलम, तो क्या हो जाएगा 5 बाई, और दोनों मिला के कितना दे रहा है 46 रुपया। तो ये मेरा हो जाएगा दूसरा समीकरण। उम्मीद करते ये समीकरण जो बना प्रश्न के अनुसार समझ में आया होगा। अब क्या करते, ये दो समीकरण से दो डायग्राम निकालेंगे और ग्राफ विधि से हल करते हैं। चलते हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से नाउ समीकरण 1 से पहला समीकरण दे रखा है 5x प्लस 7y बराबर 50, ये दे रखा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर का मान निकालना पड़ता है। चलिए निकालते हैं x का, ये हो जाएगा 5x प्लस में 7y, उधर चल जाएगा तो माइनस में 7y, 5 गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में 50 माइनस 7y और बटा हो जाएगा ये 5। तो यहाँ से मेरा x का मान निकल गया। अब इसका मतलब ध्यान से समझते हैं, अगर हम लोग y का मान रखेंगे तो किसका निकलेगा, x का मान। अब ऐसा मान रखेंगे y का मान कि घटाने के बाद 5 से डिवाइड होना चाहिए, कट जाना चाहिए पूरा पूरा। चलिए तो y का मान हम लोग लेते हैं कितना, y का मान हम लोग 5 ले लेते हैं। अब इसमें रख देते हैं, दे रखा है समीकरण x बराबर 50 माइनस 7, तो 7, ये मल्टीपल में कितना है बाई, तो बाई के जगह पे क्या माने 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5 और बटा में क्या है 5, ये हो जाएगा 50 माइनस 7×5 35 और बटा में 5। अब यहाँ से घटा देते x बराबर 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 जाएगा 1, अब बच गया 5, इसको काट देते 5 तिया 15, x का मान मेरा मिल गया 3, x का मान मेरा 3 मिल गया। उसके बाद फिर से एक मान और रखते हैं हम लोग, अब बार कितना रखते हैं 0 रख लेते हैं। मेरा दे रखा है यहाँ पे x बराबर 50 माइनस 7 बाई और बटा में क्या है 5। यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर 50 माइनस 7 गुना, ये बाई मल्टीपल में, तो बाई का मान क्या लिए 0, तो 0 रख देते हैं, बटा क्या है 5। x बराबर 50 माइनस 7 गुना 0 करेंगे तो माइनस 0 बटा 5, यानी कि ये घट के आ जाएगा, 0 तो घटेगा नहीं, 50 बटा 5, ये कट जाएगा 15 के 50, यानी कि x का मान मेरा मिल गया 10, x का मान 10 मिल गया। यहाँ से हम लोग देखे हैं कि समीकरण का 2 मान निकाल चुके, अब दोनों को डायग्राम में फिट कर देते हैं, इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, ये x और ये y। यहाँ से आते हैं, अगर y का मान 5 रखे हैं तो मेरा x का मान 3 मिला है, 3 कर देते हैं। अगर y का मान 0 रखे हैं तो मेरा x का मान 10 मिला, क्या कर देते हैं 10। ये मेरा पहला समीकरण से डायग्राम निकला। वैसे ही हम लोग दूसरा समीकरण में करते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दे रखा है 2 में 7x प्लस 5y बराबर 46,
अब यहाँ से भी किसी एक का मान निकालना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं। ये 7x प्लस y उधर चल जाएगा तो -5y, गुना इधर आ जाएगा तो भागानी। x बराबर 46 माइनस 7y और बटा हो जाएगा 7। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 5y होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो x का निकलेगा, तो y का मान ऐसा रखेंगे कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। चलिए y का मान कितना ले, हम लोग -2 लेते हैं। चलिए x बराबर 46 माइनस 5 गुना -2 y की जगह पे और बटा आ गया 7। ये हो जाएगा x बराबर 46। अब ध्यान से सुनिएगा, गुना में माइनस गुने माइनस प्लस, तो 5 दूना 10, ये बटा में 7। ये हो जाएगा x बराबर 10, 40 50 56, 56 बटा 7, ये कट जाता 8 बार में, 7 8 56। x का मान मेरा मिल गया 8, y का मान 5। तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 गुना y की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 और नीचे में 7। x बराबर ये हो जाएगा 46 माइनस 5 पचे 25 और बटा में क्या आ जाएगा 7। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, अब बटा 7। इसको काटेंगे 7 तिया 21। x का मान मेरा कितना मिल गया 3। यहाँ पे हम 2 मान रख चुके हैं, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इसको x और इसको y, समीकरण 2 से अगर y का मान हम लोग रखें -2 तो x का मान मिला 8, y का मान रखे 5 तो x का मान मिला 3। तो ये मेरा ये समीकरण से 2 डायग्राम बन चुका है। उम्मीद करते हैं ये 2 डायग्राम बना मान रखने पर ये समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। ये होता है मूल बिंदु का नियामक 0 0। सबसे ज्यादा मान 10 तक है तो 10 तक लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर चल जाते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 9 +10, नीचे आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब इस बिंदु को हम लोग यहाँ पे निर्दिष्ट करेंगे। पहला, x का मान 3 है तो x का मान क्या लेंगे 3, y का मान 5 है तो y का मान 5, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। ये हो गया, इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग ये, पहले x वाला लिखाएगा 3, उसके बाद y वाला। x का मान 10 है तो x का मान 10, तो 10 ये हो गया। अब y बराबर 0, तो 0 मूल बिंदु पे होता है, तो मूल बिंदु ये है, तो इसका नियामक यहाँ पे b। पहले x वाला 10 लिखेगा, उसके बाद y वाला 0। अब ये बिंदु और ये बिंदु को हम लोग मिला करके खींच देते हैं।
इस प्रकार से। अब इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे। इसको इधर भी बढ़ा देते हैं, चलो इधर रहने देते हैं। अगला देखते हैं, x का मान कितना है मेरा 8 है, x का मान 8 मेरा ये हो जाएगा, और y का मान क्या है -2, -2 तो -2 बाई नीचे ये वाला हो गया, तो ये यहाँ से जाएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये बिंदु यहाँ पे हो गया, इसका नाम देते ए बी सी। पहले 8 कॉमा -2, उसके बाद x का मान 3 है तो 3 हो जाएगा ये, और y का मान 5 है तो y का मान 5 ये, तो यही बिंदु पे आ जाएगा। ठीक, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, तो इसको भी मिला देते हम लोग इस टैप से। ये तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ग्राफ में क्या होता है, जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु पे हल होता है। तो यहाँ पे पूछा था हम लोग को कलम और पेंसिल का दाम, तो इस बिंदु पे कटा है, तो ये वाला जो बिंदु पे कटा है इस बिंदु का नियामक ये है, तो जो पहले वाला होता है वो x और जो बाद वाला होता है वो y। यानी कि हम कह सकते हैं कि x क्या माने थे, x पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो गया, और बाई कलम, तो कलम का मूल्य 5 रुपया हो गया। तो अतः हम लोग लिख देंगे यहाँ से, अतः एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, डायरेक्ट 5 रुपया कर 3 रुपया कर देते हैं। उसके बाद एक कलम का मूल्य बाई, तो बाई के जगह पे 5, तो 5 रुपया। दिस इज योर आंसर। तो ये ग्राफ रहा, ग्राफ का ये आंसर। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ समझ में आया होगा।